बहू, मुझे जो करना था जो तूने कर दी। मैं बहुत खुश हूँ बहू, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान करे कि ऐसी भाभी, ऐसी बहू सबको मिले। मैं तो कभी सोची ही नहीं थी बहू कि तुम मेरे बेटे के लिए इतना कुछ कर देगी। क्या माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? देवर जी मेरा भाई है, मैं भाई को भला आगे क्यों नहीं बढ़ाती? दुनिया के ताने से तो वैसे वो बहुत परेशान थे। आप लोग भी जैसे तैसे बोल दिया करते थे तो वो अपने अकेले रूम में जाकर के रोते रहते थे, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था माँ जी। वही से तो मैं बोल रही हूँ बहू कि तू ना मेरे बेटे के लिए एक माँ है, एक गुरु है, एक बहन है, सब कुछ है मेरे बेटे के लिए। तू पता है बहू, आज मेरा बेटा का कितना नाम हो रहा है इस सोसाइटी में। तो मैं अपना बेटा के नाम से जानने लगी हूँ। तो अच्छा है ना माँ जी। अरे आप आ गए, आइए ना बैठिए, आपके लिए मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, मुझे चाय नहीं पीना है। ऐसा भला इन्हें क्या हो गया है? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। सुनिए तो मेरी बात। ये मेरा बड़ा बेटा को क्या हो गया है? ये ड्रिंक का स्मेल आ रही है। कहीं ये दारू वारू तो नहीं ना पी कर आया है? सुनिए तो मेरी बात। मैंने बोला ना, जा यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्या हो गया है आपको? आप दारू पी कर आए हैं क्या? किसने बोल दिया तुझे कि मैं दारू पी कर आया हूँ? मेरी नजरों से दूर हो जा। जा, मैं बोल रहा हूँ ना। अभी शाम ही तो हुई है, शाम को आप दारू पी कर आ गए? अरे किसने बोल दिया तुझे कि मैं दारू पी कर आया हूँ? जा रही है यहाँ से, और मुझे आराम से सोने दे। जा यहाँ से। ये क्या हो गया इन्हें? आज से पहले तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था, आज इन्हें क्या हो गया है? बहू, माँ जी, ये देखिए, आज तो लगता है ये दारू पी कर आए हैं। इन्हें क्या हो गया है माँ जी? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बहू, अभी ये पी रखा है, अभी इससे कुछ बोलना बेकार है। चलो यहाँ से, खाना वाना खा लो, उसके बाद सो जाना, सुबह बात करते हैं। चलो यहाँ से। माँ जी, आप किचन में क्या कर रहे हैं? अरे बहू, मैं अपने बेटों के लिए नाश्ता बना रही हूँ और उसकी पसंद का। तू आज आराम करो, देखना मेरे हाथ का नाश्ता करके देखना कितना टेस्टी लगेगा। माँ जी, आज से पहले तो मैंने कभी भी आपको किचन में आते हुए नहीं देखी हूँ। आज भला क्यों माँ जी? आपके तो पैरों में दर्द रहता है ना? अरे नहीं बहू, मुझे मेरे बच्चों के लिए खाना बनाने में कोई शरीर में दर्द नहीं होता है। आज तो मैं अपने बच्चों को नाश्ता बना करके ही रहूंगी। तू जा यहाँ से। और हाँ, मेरा दोनों बेटों को बोलो बैठने के लिए, मैं अभी उसके लिए नाश्ता लेकर आई। ठीक है माँ जी। आज मेरा दोनों बेटा नाश्ता करके ना खुश हो जाएगा। आज उसे बचपन की याद ताजा हो जाएगी। माँ, आपने नाश्ता तो आज भैया के लायक बनाई है। क्या बात है माँ, भैया के पसंद के नाश्ते बन रहे हैं। अरे चल पगले, तेरी भी पसंद के नाश्ते हैं, खा करके तो देख और बता कैसा बना है। माँ, बिल्कुल बचपन में जैसा बना कर खिलाती थी ना, वैसा ही स्वाद का बनाई है माँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। भैया, आपको कैसा लगा नाश्ता? ठीक है। और माँ, थैंक यू। और वैसे भी आपके तो पैर में दर्द रहता है ना, तो किचन में नाश्ता बनाने की क्या जरूरत थी? पूनम को बोल देती, पूनम बना देती नाश्ता। अरे बेटा, मैं अपने हाथों से दोनों बेटे को नाश्ता बना करके खिलाना चाहती थी, इसलिए तो मैं बनाई हूँ। तुम लोग खुश है बेटा, इसी में मैं भी खुश हूँ। माँ, मेरा तो नाश्ता हो गया है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ठीक है बेटा, जल्दी आना शाम को। ठीक है माँ, मेरा भी नाश्ता हो गया है, अब मैं शाम तक आता हूँ। ठीक है बेटा। देखी ना बहू, तू फालतू में डर रही थी। अब जाने दो, मर्द है, एक दिन अगर दारू पी कर आ ही गया तो क्या दिक्कत है? उसका भी मन किया होगा दारू पीने के लिए, या तो उसके दोस्तों ने पिला दिया होगा। जी माँ जी, मैं फालतू में रात में डर रही थी कि इन्हें क्या हो गया है जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन आपने संभाल लिया माँ जी। थैंक यू माँ जी। तू भी ना बहू। चलो मैं भी थोड़ा घुमाती हूँ। माँ जी। क्या हुआ बहू? माँ जी, इतनी रात हो गई और आप है कि अभी तक जगे हुए हैं? अरे बहू, वो मेरा छोटा बेटा नहीं आया है ना दुकान से, इसीलिए जगी हुई हूँ। माँ जी, देवर जी का दुकान पर बहुत सारा काम है, इसलिए उन्हें आज आने में लेट हो रही है। आप सो जाइए ना, मैं वेट कर रही हूँ ना। अरे नहीं नहीं बहू, तू भी कितना जागेगी, तू भी तो दिन भर कामों में लगी रहती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं जाग जाऊंगी। आपका बुढ़ापा शरीर है, यहाँ वहाँ दर्द होते रहता है। आप रात भर जागेंगी तो सुबह और दर्द होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सो जाइए, मैं जगी हुई हूँ ना। वैसे भी मुन्ना को दूध वगैरह पिलाना है, तो पिलाते पिलाते तो हो ही जाएगी टाइम, तो देवर जी आ जाएंगे तो मैं खिला दूंगी देवर जी को खाना। अच्छा ठीक है बहू, जब तुम जाग ही रही है तो मैं सो जाती हूँ। मैं तो सोची कि शायद तुम सोने चली गई, इसलिए बैठ गई। कोई बात नहीं माँ जी, आप सो जाइए। ठीक है बहू। अरे दीदी, आपका छोटा बेटा तो बहुत तरक्की कर रहा है, छोटा सा दुकान लिया है, आज के दौर में देखिए तो वही दुकान कितना बड़ा कर लिया। ये सब ना सरला मेरी बड़ी बहू का कृपा है, उसी ने मेरा छोटा बेटा को लाइन पर ले आई।
बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी, आप तो अपने छोटा बेटा से हार ही गए थे। हाँ सरला, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है तुम। दीदी मैं एक बात बोलूं? अरे हाँ हाँ सरला, बोलो ना। आपका छोटा बेटा का तो शादी का उम्र हो गई है, मेरी नजर में एक लड़की है, आप बोलेंगे तो मैं आपका छोटा बेटा का शादी का रिश्ता का बात चलाऊं क्या? अरे सरला, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर ऐसी बात है तो जल्दी बात चलाओ। मैं भी अब चाह रही हूँ कि मैं अपना छोटा बेटा को जल्दी से जल्दी शादी कर दूं, ताकि घर में एक छोटी बहू आ जाएगी तो बड़ी बहू को कामों में मदद मिल जाएगी। ठीक है दीदी, मैं बात करती हूँ। हाँ ठीक है सरला। सच में मेरा छोटा बेटा को तो इतनी जल्दी सफलता मिलेगी, मैं कभी सोची नहीं थी। अब तो मेरा छोटा बेटा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। माँ, भाभी। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, पहले भाभी को तो आ जाने दो। क्या हुआ देवर जी? ये लीजिए भाभी, आपके लिए और माँ के लिए कुछ उपहार लेकर आया हूँ। और हाँ, साथ में भैया का एक शर्ट भी है। भैया को ये शर्ट बहुत पसंद आएगी भाभी, क्योंकि भैया का पसंद का कलर का मैं शर्ट लेकर आया हूँ। देवर जी आप भी ना फालतू के पैसे खर्च करते रहते हैं, इसकी क्या जरूरत थी देवर जी? अरे भाभी, फालतू का खर्च कर रहा हूँ। अपनों पर पैसे खर्च करना फालतू नहीं होता है। और हाँ, मुन्ना का 2-3 खिलौना भी होगा इसमें, और मुन्ना को दे दीजिएगा, उसे बहुत पसंद आएगा भाभी। सच में बेटा, वो बिल्कुल सही बोल रही है। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी बेटा? अरे माँ, आप भी ना क्या बोल रही हो? अरे माँ, कमा किसके लिए रहा हूँ? अपने परिवार के लिए ही ना। अपने परिवार के लिए इतना तो बनता है माँ। अब बस आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, अपना अपना उपहार लो और बताओ कैसा मैं लेकर आया हूँ। देवर जी ऐसा कभी हुआ है कि आप उपहार ला करके दिए और हम लोग को पसंद नहीं आया हो? बहुत अच्छा लाए होंगे देवर जी। आप बैठिए, अभी मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जी भाभी। बेटा मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी सोची नहीं थी कि तुम इतनी आगे बढ़ेगा। माँ, ये सब भाभी की बदौलत है। मैं तो टूट चुका था माँ, लेकिन देखो भाभी कैसे मुझे संभाल ली। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। अब तो मुझे लगने लगा है सारे रिश्ते नाते खोखले हैं। कल की यही माँ मेरी तारीफ करते हुए थकती नहीं थी, लेकिन आज छोटे का क्या, थोड़ी तरक्की क्या हुई, माँ तो इसके आगे पीछे ही लगी हुई है। और मेरी पत्नी तो शुरू से ही मेरा छोटा भाई की दीवानी थी। मैं समझ रहा हूँ ना कि मैं कम पढ़ा लिखा छोटा मोटा जॉब करता हूँ, तो मेरी क्या इज्जत रहेगी मेरी पत्नी के सामने। जैसे मेरी माँ पहले मेरी नौकरी पर घमंड दिखाती थी, वैसे आज मेरी माँ अपना छोटा बेटा के बिजनेस पर घमंड दिखा रही है। मेरा क्या पूछ है? इस घर में तो जिसकी कम कमाई रहती है ना, या उसकी कमाई ना होना, तो उसका तो कोई पूछ ही नहीं है। और मेरा ये भाई कम नहीं है, जलाने के लिए इतना सारा उपहार दिए जा रहे हैं, और मेरे लिए मेरा पसंद का शर्ट लेकर के आया है। मैं नहीं कभी पहनूंगा ये शर्ट। देख करके तो ऐसा लग रहा है कि छोटे मुझ पर हंस रहा है। अरे वो मेरा बड़ा बेटा आया ना, उसे बुला कर लाना। जी माँ जी, अभी बुला देती हूँ। क्या है माँ? क्या बात हो गई जो मुझे बुला रही हो? अरे बेटा, तुम्हारा छोटा भाई के लिए एक जगह मैं रिश्ते की बात चलाई हूँ। कल हम लोग सबको जाना होगा बेटा, तो लड़की को देखने। अगर तुम्हारा छोटा भाई को लड़की पसंद आ जाती है तो जल्दी से ही तुम्हारा छोटा भाई का शादी करवा देती हूँ। ठीक है माँ, जैसा आप लोग सही समझो। और वैसे भी पसंद तो छोटे को न करना है, मैं जाकर क्या करूंगा? अरे बेटा, तुम लड़का का बड़ा भाई है तो तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है ना बेटा। तू भी गजब बातें करता है। अरे माँ, मुझ जैसा कम सैलरी में जॉब करने वाले आदमी को पूछी कहाँ है? छोटे को तो अच्छा खासा समाज में नाम हो गया है। मेरा क्या है माँ? फालतू में मैं जाऊंगा वहां तो मेरी मजाक न उड़ जाए। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा तू? तुम अपना भाई का बड़ा भाई है, ऐसे कैसे तो बोल सकता है बेटा? और वैसे भी तू खाली बैठा तो नहीं ना है, तू भी कमा रहा है ना। बेटा तू बहुत गलत सोचता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। कल तुम तैयार रहेगा, और हाँ, हाफ टाइम का छुट्टी ले लेना। पर माँ, जहाँ छोटे को शादी लग रहा है कि भी पैसों वाले घर से है। हाँ वो तो है बेटा, लेकिन हमें लड़की के मायके से क्या लेना देना है? लड़की को तो यहाँ दुल्हन बना कर लाना है ना। तो बेटा तू कल ना तैयार रहना, और हाँ, ऑफिस से हाफ टाइम के बाद छुट्टी ले लेना। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें आना है तो आना है। बहू, कल जल्दी तैयार हो जाना, तुम्हारी देवरानी को देखने जाना है। जी माँ जी। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ दुकान पर। देवर जी, क्या हुआ भाभी? आप तो लड़की के घर से बहुत जल्दी निकल गए थे, आपको लड़की पसंद नहीं है क्या? अरे भाभी, आप भी ना मेरे से ये सब पूछ रहे हैं। आप लोग को लड़की पसंद है तो मुझे भी लड़की पसंद है। और वैसे भी मेरा काम था, इसलिए मैं पहले ही आ गया। ऐसी कोई बात नहीं थी भाभी। अच्छा देवर जी, मेरे से मत छिपाइए। आपको पसंद नहीं होगा और हम लोग को पसंद करने से आप शादी कर लेंगे? अरे भाभी, आप भी ना गजब बातें करते हैं। आप लोग क्या मेरे लिए बुरी लड़की थोड़ी ना ढूंढेंगे, मेरे से अच्छा ही लड़की ढूंढेंगे आप। वो तो बात है देवर जी, माँ जी तो आपके लिए लड़की एक से एक ढूंढ रही है। कितने दिनों बाद ये लड़की पसंद आई माँ जी को,
लिए। तो आपके तरफ से पसंद है तो मैं माँ जी को बता देती हूँ, चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। माँ जी, माँ जी। ये भाभी और माँ है ना, पता नहीं मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है ये दोनों का। चलो अच्छी बात है, माँ को भी टेंशन लगी रहती थी कि मेरे छोटा बेटा का अभी तक शादी नहीं हुआ है। और भाभी की भी देवरानी आ जाएगी, भाभी दिन रात काम करते रहती हैं, उनको भी कामों में मदद करने के लिए आ जाएगी। और मेरी वो आने वाला समय में मेरी जीवन संगनी तो बनने ही वाली है। मैं भी ना क्या सोचने लगता हूँ। अभी तो मुझे दुकान पर जाना है, फोन पर फोन आ रहा है क्लाइंट का। अरे भाभी जल्दी आरती उतार कर बहू को कमरे में ले चलिए ना, शादी में वैसी बहू बहुत थकी हुई होगी। अरे बिल्कुल दीदी, बहू तुम्हारा इस घर में स्वागत है। काजल कैसे लगे हमारे देवर जी? अच्छे हैं दीदी। काजल आज तो तुम्हारे माँ और पापा आ रहे हैं ना? हाँ दीदी। तो अपने माँ और पापा के पसंद का खाना बता दो, मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना बनाने की कोशिश करूंगी। अरे दीदी आप लोग के यहाँ जो बनता है ना वो बना दीजिए, मेरे माँ और पापा खुशी खुशी खा लेंगे। अरे नहीं नहीं काजल, आंटी अंकल तो बाद में आते रहेंगे तो मैं अपना पसंद का बनाकर खिला दूंगी, लेकिन पहली पहली बार हमारे घर आ रहे हैं तो उनका पसंद का तो कुछ बनना चाहिए ना। बता दो मैं बना दूंगी। दीदी मेरे माँ और पापा ना ज्यादा ये तेल मसाला वाला नहीं खाते हैं, वो सिंपल साधारण खाना ही खाते हैं। अच्छा ठीक है काजल, मैं बना देती हूँ, तू आराम करो। और हाँ चाय पी ली है तो नहा वहा करके तैयार हो जाना। जी दीदी। इस घर में सब कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं सब। ये मेरी जेठानी तो मेरी जेठानी लगती ही नहीं है, लग रही है कि मेरी बहन है। जब से आई हूँ तब से मेरा इतना ख्याल रखती है। चलो अच्छा है, मैं भी ना ससुराल के नाम से डर रही थी। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, इस घर में छोटी बहू के आए हुए 1 महीना हो गया, अपना हनीमून से भी आ गई, उसे बोलो ना कुछ खाना वाना बनाने के लिए। माँ जी जाने दीजिए ना, अभी अभी तो वो आई है, देवर जी के साथ इधर उधर घूमने दीजिए, अपना थोड़ा लाइफ एंजॉय करने दीजिए, उसके बाद तो चूल्हा चौका उसे देखना ही है। अरे बहू तू भी ना, छोटी बहू आई है ना तो उसे थोड़ा बहुत काम करवा, नहीं तो उसकी आदत गंदी ना हो जाए, आगे जाकर के तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड ना हो जाए कि दीदी कर रही है ना, बस वो आराम से अपने रूम में बैठी रहेगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी मेरी देवरानी नहीं है। अभी तो मैंने उसे बोल दिया है कि काजल अभी जहाँ तुम्हें घूमना है इधर उधर घूमो, देवर जी को परेशान करो। अरे तू भी ना बहू, मेरा बेटा को ना हमेशा परेशान करते रहती है। लेकिन जो भी हो बहू, अब छोटी बहू को बोलो कुछ खाना वाना बनाने के लिए, ऐसे नहीं चलेगा ना बहू, तू कब तक मरते रहेगी अकेले काम कर कर कर। माँ जी रहने दीजिए ना, बाद में किसी दिन बोल दूंगी। लगता है मेरी बहू नहीं बोलने वाली है, अब मुझे ही बोलना पड़ेगा। माँ जी भी है ना। आज तो मैं कुछ अलग कलर की साड़ी पहनूंगी, अभी नई नवेली हूँ तो सजना सवरना तो मेरा बनता ही है। छोटी बहू। हाँ माँ जी बोलिए ना, कुछ काम है क्या? नहीं बहू, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ माँ जी बोलिए ना। देखो बहू, तुम्हें यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया ना, हाँ माँ जी। तो तुम भी ना इस घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटाया करो, आखिरकार बड़ी बहू कितना काम करेगी। माँ जी मैं तो बोल रही थी दीदी से कि लाई दीदी मैं कुछ काम कर देती हूँ, लेकिन दीदी ने ही मना कर दिया कि काजल तू अभी आराम करो। अरे बहू, मेरी बड़ी बहू ऐसी ही है, वो किसी को नहीं चाहती है कि मेरे कारण तकलीफ हो, इसलिए तुम्हें खाना बनाने से या कोई काम करने से रोक देती है। लेकिन बहू तुम इस घर की अब छोटी बहू है ना, जैसे बड़ी बहू इस घर की बहू है वैसे तू भी है, तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना बहू। हाँ माँ जी मैं समझ गई, मैं भी दीदी के कामों में मदद करूंगी। शाबाश बहू, ऐसे ही मिलजुल करके रहना बहू। जी माँ जी। ठीक है बहू। अरे काजल तू क्या कर रही है किचन में? दीदी मैं आखिरकार कब तक रूम में बैठी रहूंगी, रूम में बैठे बैठे बोर हो गई थी दीदी, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी पसंद से आप लोग को कुछ डिश बनाकर खिलाऊं। अच्छा काजल चलो, आज तो बहुत खुशी की बात है जो काजल के हाथ से बना हुआ खाने को मिलेगा। बड़ी बहू जरा इधर आना। काजल माँ जी बुला रही हैं, जब तक तुम काम करो और तुम्हें कुछ दिक्कत होती है तो मुझे आवाज दे देना। जी दीदी। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू देखना, ये बेडशीट तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ माँ जी बहुत अच्छा लग रहा है, आप अभी खरीद कर ला रहे हैं क्या? हाँ बहू, ये रंग का बेडशीट मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी भी मैं सरला के साथ बाजार गई थी ना, सरला अपने घर के लिए कुछ डेकोरेशन का सामान खरीद रही थी, तो मुझे वही ये बेडशीट पसंद आ गई तो मैं लेते आई। इसमें से तुम एक ले लेना, एक छोटी बहू ले लेगी, और तीसरा मेरे बेडरूम में लगा देना। जी माँ जी। माँ जी कर क्या रहे हैं? माँ जी। हाँ बहू बोलो ना। क्या कर रहे हैं? अरे बहू तुम्हारी बुआ के लड़के का शादी है ना, तो शादी में तुम्हारी बुआ जी हम लोग को बुलाई है, तो इसलिए मैं देख रही हूँ। तुम्हारी बुआ जी के लड़के के शादी में जानी है तो क्या देना है नहीं देना है।
तो माँ जी सोचने वाली कौन सी बात है, अच्छा खासा गिफ्ट तैयार करके जा करके बुआ जी के दे देंगे हम लोग। अरे नहीं नहीं बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू। हाँ माँ जी क्या हुआ, आप बुला रहे थे? अरे बहू बता ना तू ही, तुम्हारी बुआ जी के लड़के के शादी में जाना है ना, कौन सा उपहार लेकर के जाऊं? माँ जी इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, अगर आपके पास पैसा है तो कुछ सोने का आइटम ले लीजिए, वरना तो बुआ जी तो गुस्सा होंगी अगर उनकी बहू को कुछ नहीं देंगे आप तो, क्योंकि छोटी की शादी में तो बुआ जी आए थे तो इसे शायद सोने की अंगूठी दे करके गए हैं बुआ जी, तो आप भी वैसे ही में से कुछ दे दीजिए और एक अच्छी सी साड़ी ले लीजिए और बुआ जी की साड़ी ले लीजिए। अरे बहू वाकई में मैं वही सोच रही थी कि तुम्हारी बुआ जी के लड़के के शादी में जाना है, मैं क्या गिफ्ट दूं? देखो तो 1 मिनट में ही टेंशन खत्म कर दी। माँ जी आप भी ना। हाँ छोटी बहू, तू ना इस बार बुआ जी के यहाँ पहली बार जा रही है शादी में, तो थोड़ा ना अच्छे से रहना वहाँ। जी माँ जी मैं अच्छे से रहूंगी। और हाँ बहू, थोड़ा ना वहाँ जाकर के सबसे बोलना, अच्छे से बात करना, और वो तुम्हारी बुआ जी की ससुराल है, एक दो काम में हेल्प भी कर देना, नहीं तो क्या सोचेंगी कि कैसी मेरी भाभी की बहुएं है जो कोई भी काम के लिए हाथ नहीं बटाती है, सीधे आकर के बैठ जाती है। क्योंकि मेरी ननद तो ऐसी सिंपल नहीं है बहू, वो तो काम मेरे से भी करवा लेती है इतना बुढ़ापा में, तो तुम लोग तो हमारी बहू ही हो। माँ जी उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, हम लोग आपकी इज्जत है ऐसे यूं ही गिरने थोड़ी ना देंगे। और वैसे भी माँ जी हम लोग कहीं जाएंगे और वहाँ जाकर किसी से बातें नहीं करेंगे और एक दो कामों में हाथ नहीं बैठाएंगे तो कैसे होगा माँ जी? हाँ वो तो है बहू, तो हाँ तुम लोग को शॉपिंग भी तो करनी होगी ना बहू, दोनों बहू मिल करके जा करके शॉपिंग कर लाती। माँ जी हम लोग दोनों नहीं, हम लोग तीनों जाकर के शॉपिंग करेंगे। क्या बहू तू भी ना मुझे लपेट लेती है, अब दोनों बहुएं आ गई है घर में तो तुम लेकर के जाओ ना अपनी देवरानी को, उसके पसंद का उसका कपड़ा खरीद लेना, अपना पसंद का अपना कपड़ा खरीद लेना, और बुआ जी को जो पोशाक वगैरह लेने हैं वो तुम ले लेना। माँ जी आप भाभी हैं, आप अपने पसंद से तो लेंगे ना अपनी ननद के लिए, अगर हम लोग अपने पसंद से ले लेंगे और आपकी ननद को पसंद नहीं आएगी तो फालतू में वहाँ आप डांटे सुनेंगे बुआ जी से। हाँ हाँ बहू बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, मेरी ननद मुझे छोड़ने वाली नहीं है, सबके सामने भी बेइज्जती कर देती है। ठीक है छोटी बहू, कल जल्दी तैयार होकर के रहना, हम लोग ना खाना वाना बना करके खा पी करके, क्योंकि शादी में जाने के लिए समय भी तो नहीं ना है बहू। जी माँ जी। चल थोड़ा तू बाहर, तेरे से मुझे कुछ काम है। जी माँ जी। माँ जी को अकेले में दीदी से क्या काम है, वो बात तो मेरे सामने भी तो कर सकती थी ना। और वैसे भी मैं जब से इस घर में आई हूँ ना तब से माँ जी हर काम में दीदी को बुलाती हैं और दीदी से ही पूछ करके सारा काम करती हैं। मैं कुछ बताती हूँ तो मेरी बात तो माँ जी सुनती ही नहीं है। फिलहाल कोई बात नहीं, ये जेठानी जी इस घर की बड़ी बहू है ना तो शुरू से ही इनकी बात मानने की आदत होगी, और मैं तो अभी अभी आई हूँ ना। भाभी हाँ देवर जी। आप मेरे लिए चाय बना दीजिए प्लीज। अरे देवर जी तो प्लीज बोलने की क्या जरूरत है, आप बैठिए माँ जी के पास, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है भाभी। अरे बेटा बुआ जी के लड़के के शादी में जा रहा है ना तू? माँ आप देख रहे हो ना, दुकान में तो 1 मिनट का फुर्सत नहीं है, खाने के लिए भी आ जाता हूँ ना तो बहुत मुश्किल से आ जाता हूँ। माँ मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग ही घूम करके आ जाओ, मुझे बीच में जब समय मिलेगी ना मैं बुआ जी के यहाँ जा करके मिल करके आ जाऊंगा। क्या देवर जी अब भी ना गजब बातें करते हैं, हर एक काम में इतना आप मगन हो गए हैं जो नाते रिश्तेदार आपको दिख नहीं रहे हैं। आपको पता है ना कि बुआ जी कैसी है हमारी, गुस्सा हो जाएंगी तो फिर मानने वाली नहीं है। अच्छा ठीक है भाभी, जब आप लोग बोल रहे हैं तो मैं आधा घंटा के लिए शादी में शामिल होकर के आ जाऊंगा। ये हुई ना बात। माँ कुछ चाहिए था क्या, पैसे वैसे? अरे नहीं बेटा, इतना दे ही देता है कि मांगने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ता है। भाभी चाय बना कर लाए हैं? देवर जी मैं अभी लेकर के आ रही हूँ। जी भाभी। ये क्या, मैं इनसे पूछती रही कि चाय बना दूं क्या, कॉफी बना दूं क्या, लेकिन इन्होंने तो मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, और वहां जाकर के अपनी भाभी को चाय बनाने के लिए क्यों बोल दिए। मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरे पति का लगाव अपनी भाभी के साथ कुछ ज्यादा ही है। और ये जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से माँ जी हर छोटे बड़े फैसले बड़ी दीदी से ही ले रही है। और ये भी मैं नोटिस कर रही हूँ कि इन्हें कुछ भी नई सफलता मिलती है ना तो सबसे पहले अपनी भाभी से ही बात करते हैं। अरे मैं भी तो उनकी पत्नी हूँ, मेरे से भी तो वो बात कर सकते हैं ना। अच्छे अच्छे तोहफे ला करके अपनी भाभी को देते हैं, और सबसे ज्यादा राय भी मेरे पति भी अपनी भाभी से लेते हैं। बहू और सास का प्रेम तो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि बड़ी बहू इनकी पहले आई है, मैं बाद में आई हूँ, लेकिन देवर और भाभी का कैसा प्यार है ये। और वैसे भी इस घर में ज्यादा पैसा कमाने वाला मेरा पति है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस घर की सत्ता मेरे हाथ से न चली जाए। जब तक मेरी जेठानी को सम्मान मिलते रहेगा ना तब तक तो मुझे कभी भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
मुझे तो ये सब देख देख करके गजब लग रहा है। और वैसे भी मुझे तो ये देवर भाभी का रिश्ता कुछ सम्मान नहीं लग रहा है, बल्कि कुछ और है। इसी की वजह से ये मेरी जेठानी इस घर पर हावी रहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बताओ जरा, मेरे पति दिन रात मेहनत करके इतने पैसे कमाते हैं, रात में लेट लेट तक काम करके आते हैं, और ये मेरी जेठानी और उनके पति और मेरी सास तीनों तो खराटा लेकर के सोते रहती है, और मेरे पति रात के 11-12 बजे तक आते हैं। ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे पति कमा रहे हैं तो मेरे पति का पैसा इस तरीके से बर्बाद थोड़ी ना होने दूंगी। मेरे पति आए दिन कभी भाभी के लिए तोहफा, कभी माँ के लिए तोहफा, और उसमें से मुझे शांत करने के लिए हल्का सा तोहफा ला करके मुझे थमा दिया जाता है। लो काजल, मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ, इसलिए लाते हैं ना, मेरी चोरी कोई देख न ले। मैं खूब समझ रही हूँ अपने पति को। अरे देवर जी, आप भी ना बहुत परेशान रहते हैं। मैं मान रही हूँ कि आपका बिजनेस पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, तो आप क्यों नहीं 2-4 स्टाफ को और हायर कर लीजिए, ताकि रात रात तक जग करके काम न करना पड़े। हाँ भाभी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी ना 12-12 बजे तक रात में जग करके काम कर रहा हूँ। तो और क्या देवर जी, जब सेहत ही सही नहीं रहेगा तो ऐसा कमाई किस काम का। मैं तो बोलूंगी ना कि 2-4 स्टाफ को और जोड़िए, जितना हो सके दिन में काम कीजिए, लेकिन रात में इतना काम करना बंद कीजिए। हाँ बेटा, मुझे तो लग रहा है बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। तो ठीक है माँ, भाभी जो बोल रही है मैं वही करता हूँ। और वैसे भी माँ, मुझे भी लेट रात तक काम करने का जरा सा भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन क्या करूँ। कितने कस्टमर तो बोलते हैं कि जिस दिन मैं देता हूँ उसी दिन बना करके दे दिया करो, लेकिन उतना हो नहीं पाता है माँ। इसके कारण रात रात तक जगना रहता है कि दूसरे दिन मुझे देना पड़ेगा। और भाभी भी सही सलाह दे रही है कि 2-4 स्टाफ को और जोड़ेंगे तो जो रात में 12-12 बजे तक काम करते हैं तो दिन में ही काम हो जाएगा। और शरीर को भी तो देखना जरूरी है ना माँ। हाँ तो और क्या बेटा। माँ जी, शादी में तो इस बार बुआ जी कुछ बोली ही नहीं। वही ना बहू, तो जिसमें सलाह देती है ना, सही सलाह देती है। पता बहू, मैं जब कभी ननद के यहाँ कोई भी फंक्शन में जाती थी ना, तो हमेशा मेरी ननद 2-4 बातें तो सुना ही देती थी। लेकिन देखो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ननद के यहाँ गई और कुछ बातें नहीं सुनाई, और सबसे मुझे अच्छे से मिला रही है, तारीफ कर रही है। ये देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा बहू। हाँ माँ जी, ये तो है। मैं भी ना फालतू में इन लोग के बीच में आ जाती हूँ। ये तो अपनी बड़ी बहू का हर जगह तारीफ करती है। शादी में गई, हर जगह अपनी बड़ी बहू की तारीफ। ये सुन सुन करके तो मैं पक गई हूँ। वैसे बड़ी बहू, मेरा बड़ा बेटा कैसा है? ठीक है माँ जी। बड़ी बहू, सच सच बोल, क्या हुआ है उसे जो हमेशा मुंह बना कर रहता है? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि उसे क्या दिक्कत हो गई है। माँ जी, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती है कि इन्हें ऐसा क्या हो गया है। दिन पर दिन हम लोग से कटे कटे रहते हैं। मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ तो वो सीधे सोने का बहाना बना करके मुंह उस तरफ करके सो जाते हैं। मैं कुछ बात भी नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं माँ जी, इन्हें क्या हो गया है। कभी कभी मुझे ऐसा एहसास लगता है ना माँ जी, कहीं ये देवर जी से तो जलते तो नहीं ना है आपका बड़ा बेटा। अरे क्या बोल रही है बहू? नहीं नहीं नहीं, मेरा बड़ा बेटा ऐसा नहीं है। अपने भाई से तो वो बहुत प्यार करता है। पर माँ जी, हर समय एक जैसा तो नहीं ना होता है। अरे माँ जी, ये लोग तो भाई हैं, और आप जानते हैं ना कि देवर जी अपने भाई से छोटे हैं, तो शायद अपना छोटा भाई का ये तरक्की देख करके उनके मन में थोड़ा कुछ खटकता होगा। क्योंकि आपका जो बेटा पैसा कमा रहे हैं, उससे तो मुझे नहीं लगता है कि वो खुश है। हमेशा मुंह गिराए हुए रहते हैं। पैसा देते समय बोलते हैं कि लो, ये मेरा पैसा तो 1-2 काम में ही लग जाएगा, सब खर्चा तो छोटे के पैसे से हो रहा है ना, तो मेरी क्या औकात। अरे बहू, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है बड़े बेटे को लेकर के। बहू, किसी तरह से बड़े बेटे को समझाओ ना। मैं भी कितने बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। देवर जी, इसकी क्या जरूरत थी? आप ये क्यों लेकर के आ गए? अरे भाभी, क्यों नहीं लाता? मेरा ये फर्ज था। अब आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। भाभी, ये आपके लिए उपहार है, इसे तो आपको रखना ही पड़ेगा। अरे देवर जी, आप अपना दुकान को आगे बढ़ाइए ना। ये क्या जरूरी है इतना सारा उपहार लाने का? देखिए भाभी, माँ तो ऐसे वैसे बोलती ही है, आप भी बोलने लगे। ये सोने का चैन आपका है भाभी, बस और कुछ नहीं मैं सुनना चाहता हूँ। देख रहे हैं ना जेठ जी, कैसे जेठानी जी मेरे पति को अपने मोह जाल में फंसा लिए हैं। जो मेरे पति आए दिन इन पर पैसा लुटाते रहते हैं। अब भी आप नहीं कुछ बोल पाएंगे जेठ जी? वाह जेठानी जी। क्या वो काजल, ज्यादा मुझे मत सिखाइए जेठानी जी। आप तो इस घर में मालकिन बन करके बैठ गई हैं। क्या ये क्या बोल रही है छोटी तुम? क्यों, मैं गलत बोल रही हूँ? इस घर की असली मालकिन तो आप ही हैं। मेरे पति को तो मेरी जरूरत की पड़ी ही नहीं है। जब देखती हूँ तो आपके आस
दीदी, आप तो हमेशा मेरे पति के साथ चिपके हुए हमेशा रहते हैं। बताइए जरा, जैसे आपके साथ आपके देवर चिपके हुए रहते हैं ना, वैसा तो प्यार और सम्मान कोई भी आदमी अपनी असली पत्नी को भी नहीं देता। मुझे तो पहले लगा कि ये काजल मजाक कर रही है, लेकिन ये काजल बार-बार एक ही बात को दोहरा रही है। हमारे रिश्ते पर अश्लील इशारे करने शुरू कर दी। समझ में नहीं आता दीदी, आप तो मेरे पति से ही मुझे दूर कर रही है। छोटी बहू, तू कैसी बातें कर रही है? अरे माँ जी, मैं कैसी बातें कर रही हूँ? अरे बहू, तुम्हारा पति जो आज मुकाम पर है ना, वो तुम्हारी जेठानी के कारण। अरे माँ जी, मुझे सब पता है। ये बातें ना आप लोग ना मुझे रट रट करके ना इतना सुना दिए हैं कि मुझे याद हो गया है कि मेरी जेठानी ने मेरे पति को इस काबिल बनाया। और इसी कारण आज मैं आप लोग से सबसे बोल रही हूँ कि मुझे शक है कि मेरे पति की कामयाबी में जो इन्होंने मदद की है ना, वो बिना किसी स्वार्थ के नहीं थी। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी छोटी कि मेरे निस्वार्थ प्यार मदद को इतना गंदा नाम दोगी। काजल गलत नहीं बोल रही है, सही बोल रही है। मैं भी हमेशा तुम्हें देखा हूँ कि तू हमेशा मेरे छोटे भाई के साथ चिपकी हुई रहती है। ये भी मैं जानता हूँ कि तुम क्यों इसके साथ चिपकी रहती है। ज्यादा पैसा कमाता है ना, मैं तो ज्यादा पैसा कमाता नहीं हूँ, उससे तो हमेशा तुम्हें दुख ही रहता है ना। मेरे पति ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, मेरे देवर जी कमाते हैं। तो हमेशा अपने देवर के पीछे दीवानी हो गई है ना। अरे जब तुम्हें इतना ही दीवानी होनी थी तो अपने देवर की शादी क्यों की? भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें नहीं कर रहे पतिदेव, आपके भाई सही बातें कर रहे हैं। हम लोग दोनों ने आप दोनों का रिश्ता को अच्छे से बखूबी से देखा, तभी आज हम लोग बोल रहे हैं। पहले मैं ही कमाता था ना, तो माँ कैसे मेरे आगे पीछे लगी रहती थी? जब से तू कमाने लगा है, माँ हमेशा तुम्हारे आगे पीछे रहती है। मैं कहाँ गया? मुझे तो कोई पूछता तक नहीं है इस घर में। न मेरी पत्नी पूछती है, न मेरी माँ पूछती है। पूनम, आज जरा तुम मुझे बता दो कि तुम मेरी पत्नी है या मेरा भाई का सहायिका है तुम। मैं तुम्हें बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम मेरे भाई के कामयाबी के पीछे दौड़ रही है ना। मेरी असफलता तुम्हें नजर नहीं आती, पर इसकी कामयाबी की ढोल पीटी जा रही है तुम। ये सच है कि मैंने देवर जी की मदद की क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते थे। मैं आज भी आपकी पत्नी हूँ और आपकी चिंता करती हूँ, पर जब आप खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको कामयाब नहीं बना सकता। देवर जी अपने हुनर और मेहनत के बल पर इतना सब कुछ हासिल किया है। आप उनसे जलने की बजाय अपनी जिंदगी को सुधारने पर ध्यान देते तो क्या आज के दौर में आप आगे नहीं बढ़ते? बेटा, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे मन में ये सब चल रहा है। बेटा, माँ हमेशा अपने बच्चों को भला चाहती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये मैं नहीं जानती थी कि तुम अपना छोटा भाई से जलता है और अपनी पत्नी को ये मन में इतना बुरा भला सोच रहा है। बेटा, मैंने तो तुम्हें ये परवरिश नहीं दी थी। मैंने तो तुम दोनों को ये परवरिश दी थी कि मन में बात को कभी छिपा कर नहीं रखना। जो भी तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी कुछ लग रहा है तो सामने वाले से बात करो। लेकिन तुम तो उतने दिन से हम लोग से दूर दूर रह करके मन में क्या क्या सोच रखा है हम लोग के बारे में। और छोटी बहू, ये क्या बोल रही है तुम? तुम्हें अपनी इस गलतफहमी पर शर्म आनी चाहिए। मेरी बड़ी बहू ना अपने देवर को माँ के जैसा प्यार, बहन के जैसा साथ दिया। जब तुम्हारा पति टूट चुका था ना, तो सारे लोग इसे जैसे तैसे बोला करते थे, यहाँ तक कि मैं भी कभी छोटे बेटे को लगाती नहीं थी। तभी मेरी बड़ी बहू अपने देवर को अपने भाई समझ करके इसे आगे बढ़ाई। ये बात तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। मेरे पास इतना बोले हैं कि मुझे सब याद आ गया है। जब तुम्हें सब याद आ गया है तो तुम्हें ये क्यों नहीं दिखता है कि तुम्हारा पति को अगर तुम्हारी जेठानी खड़ी नहीं करती तो तुम्हारा पति भी इस काबिल नहीं होता। अरे छोटी बहू, ये रिश्ता माँ बेटे जैसा, भाई बहन जैसा पवित्र है और तुमने इस पवित्र रिश्तों को कैसे बदनाम कर दिया? और बिना तुम मेरी बड़ी बहू का निस्वार्थ मदद को ये तुमने क्या नाम दे दिया? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम तो जान रहे ना अपने छोटा भाई को। अरे लाखों में ऐसी मिलती है पत्नियां, तुम तो अपनी पत्नी का कदर ही नहीं कर रहा है। आपका छोटा बेटा तो आगे बढ़ गया, मैं क्या करूं? वही छोटी सी नौकरी पर हमारी जिंदगी चली जाएगी। और ये भाई का क्या है माँ? आज साथ है, कल अलग होगा, तो हमारा क्या होगा माँ? भैया, मैं आपके बारे में क्या क्या नहीं सोचा, और आप क्या सोच लिए मेरे बारे में?
भैया मैं तो आज ही आपके बारे में बात करने आया था। अपनी दुकान के बगल में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचूंगा, उस जगह मैं आपको मालिक बना करके बिठाऊंगा। आप तो मेरे बोलने से पहले ही इतना कुछ सुना दिया। क्या मैं आपकी तकलीफ नहीं समझता हूँ? मेरे से ज्यादा कौन आपकी तकलीफ समझ सकता है भैया? जो आज आप इस स्थिति में है ना, आप तो कुछ पैसे भी कमा रहे हैं, मैं तो ऐसी स्थिति में था, मैं चंद पैसे भी नहीं कमाता था। भाभी का बताया हुआ रास्ता पर मैंने चला और आज जो भी कामयाबी है भाभी की बदौलत। अगर भाभी को मैं कुछ गिफ्ट ला कर दे देता हूँ, भाभी को 2 तारीफ कर देता हूँ, आप लोग को इतना बुरा क्यों लगता है? मैं भाभी को अपनी माँ, अपनी बहन, अपना दोस्त सब कुछ समझता हूँ, और आप लोग हमारे इस पवित्र रिश्ता को क्या नाम दे रहे हैं? काजल, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था कि हमारा रिश्ता को यूं ही तू बदनाम कर देगी। अरे तेरे मन में ऐसा कुछ था तो तुम मेरे से बात करती ना, तो तुम्हें इस तरीके से सबके सामने मेरी भाभी को मुझे बदनाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम लोग नहीं समझ सकते हो कि मेरी भाभी मेरे लिए क्या है। ये क्या, मेरी जलन ने मुझे कितना छोटा बना दिया। मैं तो ऐसी नहीं थी, मैंने आज ये क्या कर डाला? मैं जलन में इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी। सच तो बोल रहे हैं ये कि मेरे मन में जब ये बात आई थी तभी इनसे मुझे वो बातें करनी चाहिए थी। ये बात गलत नहीं बोल रहे हैं कि जब इनके पास कोई सहारा नहीं था तो इनकी भाभी हिम्मत थी। इतना तो मैं भी किसी के लिए नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी जेठानी की निस्वार्थ बलिदान को मैंने कितना बदनाम कर दिया। छोटी बहू, मेरी बड़ी बहू ने बिना किसी स्वार्थ के अपने देवर को सहारा दिया, जिसने न केवल वो सफल हुआ बल्कि उसने पूरे परिवार को जीवन बदल दिया। और विनय, दूसरों की सफलता से जलने के बजाय हमें उसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी जिंदगी की बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसी रिश्तों को बिना समझे उस पर शक करना या उसे नीचा दिखाना परिवार में कलह पैदा करता है। जो छोटी बहू की गलत सोच, ईर्ष्या ने एक पवित्र देवर और भाभी के रिश्ते को कलंकित करने की कोशिश की। किसी भी रिश्तों का मूल्य उसके पीछे की भावना, त्याग, उद्देश्य से होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे या लोगों को बातों से। विश्वास और सम्मान से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। अरे रिश्ते भावनाओं पर टिके होते हैं। तुम लोग ये बातें समझ क्यों नहीं रहा है? विनय, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे लिए इतना सोचता है और तुम इसके बारे में क्या उल्टा सीधा सोचते रहा? अरे तुम्हारी पत्नी इतनी अच्छी है, अपनी पत्नी पर शक करते रहा। मान रही हूँ कि छोटी बहू आज की आई हुई है, लेकिन तुम तो हम लोग को अच्छे से जानता है ना। तुम्हारे मन में ये सब बातें ऐसे घर क्यों कर गई? दीदी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आप दोनों को पवित्र रिश्ता को मैंने जैसे तैसे बोल दिया। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं काजल, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम तो अभी अभी आई है ना, लेकिन मेरे पति से सालों से रिश्ता है। जब मेरे पति मुझे नहीं समझ पाए तो तुम क्या समझ पाओगी? प्लीज पूनम, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे जलन में, गुस्सा में क्या हो गया था जो तुम पर और अपने छोटे भाई पर शक कर बैठा। मैं अपना छोटा भाई से जलन करने लगा। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो पूनम। आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भैया, आप मेरे से बड़े हैं, आप मेरे से माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि भैया, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ काम में हाथ बटाएंगे तो चलिए। मैं ये जो सोच रखा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खोलने के लिए, तो वहाँ का आप मालिक बनकर बैठिए और बाकी मैं संभाल लूंगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है तो मेरा भाई उसमें आधा का हिस्सेदारी हो जाएंगे, तो इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है? क्योंकि ये रास्ता तो मेरी भाभी ने ही मुझे दिखाया था। इतना तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ ना भैया। थैंक यू मेरा भाई। मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा भाई मेरे से आगे निकल जाएगा। तो मेरी सोच से भी बड़ा बन गया मेरा भाई। नहीं भैया, हमेशा मैं आपके नीचे ही रहूंगा। बस आप छोटी मोटी चीजों को इस तरह से गलत फहमी में मेरे से इतना दूरी कभी मत बनाइएगा भैया। नहीं छोटे, ऐसा कभी नहीं होगा। काजल, हर किसी से गलत फहमी होती है। अब उठ जा मेरी बहन, ऐसे मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तुम तो मुझे वही हंसती खेलती हुई देवरानी पसंद है। सचमुच में दीदी, आपने माफ कर दिया मुझे। काजल, माँ जी सॉरी, आगे से ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी। ठीक है बहू, आशा करती हूँ कि आगे से साथ में तुम लोग मिलजुल करके रहो। आगे से अगर तुम दोनों में किसी के लेकर के कोई गलतफहमी हो ना, तो
बोल दिया करो ताकि गलतफहमी उसी समय खत्म हो जाए। जी माँ जी। पूनम, यार गलती हो गई, माफ कर दो। आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं गलती करूंगा। क्या माफी मांग रहे हैं आप? हमेशा तो मेरे से पता नहीं क्या हो जाता है, बातचीत करना बंद कर देते हैं। मैं भी सोचती हूँ कि पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। मैं जब से आई हूँ तब से तो आपका यही हाल देख रही हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि जो मैं अपने पति के लिए इस घर में आई थी और वही मेरे पति मुझे समझते नहीं है। नहीं पूनम, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे जॉब को लेकर के बहुत टेंशन थी, और देखो मेरे छोटा भाई ने वो टेंशन खत्म कर दी। मैं आज बहुत खुश हूँ। अब आगे से हम दोनों भाई मिल करके अपना नया कारोबार आगे बढ़ाएंगे। हाँ बहू, माफ कर दो अपने पति को। अब देखना तुम्हारा पति बदल जाएगा। जैसे तूने अपने देवर को रास्ता दिखाई ना, वैसे ही अपने पति का रास्ता दिखाओ और अपने पति को आगे बढ़ने में मदद करो। अब माफ कर दे अपने पति को। अब क्या कर सकते हैं, सब इंसान एक जैसा नहीं ना होता है। जैसा कि मेरा छोटा बेटा, मैंने भी तो अपना छोटा बेटा को कितना नहीं सुनाया। आखिरकार मेरा छोटा बेटा तो मुझे ही पैसे दे करके मुंह बंद कर दिया बहू। और विनय, मैं तुमसे यही उम्मीद रखना चाहती हूँ बेटा कि जैसे मेरा छोटा बेटा तरक्की किया ना, उसके काम में तुम भी लगकर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। जी माँ।